रावण की मृत्यु के लिए निकाला था, वो बाण रावण ने ही लंका में छुपाया है। पता मुझे भी नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन है वो लंका में, उसी से मरेगा ये, उसके बिना मरेगा नहीं। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को देखा, बोले आप ही जाओ, आप ही लेके आओ इसको। हनुमान जी सब जगह ढूंढते ढांढते सीधे महाराज एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, त्रिपुंड लगाया, पेट बाहर निकाल करके बढ़िया लंबी चोटी, हनुमान जी ने छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, हाथ में लिए कमंडल, खड़ाऊं पहन करके खुड़ुम खुड़ुम करते हुए घुस गए मंदोदरी के भवन में, और मंदोदरी के भवन में जाकर के नाचने लगे, रावण का गुण गाने लगे। मंदोदरी बोली, आप कैसे ब्राह्मण हो, मेरे पति की वहां मृत्यु हो रही है, राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं, और आप कह रहे हो रावण जीतेगा, रावण की विजय होगी। ब्राह्मण बोले, अरे तुम विलाप कर रही हो देवी, ये तो पूरी लंका जानती है कि रावण को कोई नहीं मार सकता। मंदोदरी बोली, क्यों क्यों नहीं मार सकता? अरे रघु महाराज के द्वारा छोड़ा गया बाण वो तो रावण ने ही छुपाया है ना, वो तो रावण के पास है, वो राम जी के पास थोड़े ही है, इसलिए रावण नहीं मरेगा। मंदोदरी बोली, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैं तो रोज उस बाण की पूजा करती हूँ। अरे महाराज, मेरे भवन के इस खंबे में ही तो वो बाण है, देखिए मैं रोज इस पर रोड़ी चलाती हूँ, रोज इसको माला पहनाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, मेरे पति के प्राण तो, मैं भी बेवजह रो रही थी, बाण तो मुझे ही दिया था प्राणनाथ ने, इसी खंभ में तो विराजमान है, जय हो ब्राह्मण देवता, आपने आकर के मेरा विषाद दूर किया। इतने में ही हनुमान जी अपने रूप में आ गए, बोले जय, थैंक यू माता जी, जो आपने बता दिया कि बाण कहाँ है। एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ का भेदन किया, बाण निकाल करके तुरंत पवन पुत्र उड़ करके गए और राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दिया, लीजिए भगवान मार दीजिए। और उसी बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके भगवान ने जब रावण को मारा, तब रावण की मृत्यु हुई। और आज पूरी अयोध्या के सामने राम जी घोषणा करते हैं कि रावण का वध मैंने नहीं, मेरे पूर्वज महाराज रघु ने किया है। ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा यश नहीं है, आप लोग मेरी कीर्ति मत गाइए, ये मेरे पूर्वजों की तपस्या का फल है कि इतना इतना बड़ा राक्षस मारा गया, ये मेरा बल नहीं। इसको कहते हैं